सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसके प्रथम अध्याय में अपनी चर्चा मंगलाचरण के उपरांत प्रथम सूत्र जो था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन जो है वो तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम है। मैंने श्रद्धान शब्द इसलिए स्पष्ट कर दिया क्योंकि श्रद्धान के अलावा और भी चीजों को लोग सम्यक दर्शन मान लेते हैं। जैसे कि टीका में लिखा कि दृश्य धातु का प्रयोग देखने के लिए आता है, दृश्य से दर्शन शब्द बनता है। तो कहने क्या ये माना जाए कि सम्यक देखना, अच्छी तरह से देखना सम्यक दर्शन है? तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि यद्यपि दृश्य धातु का अर्थ है लोक में दर्शन प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दृश्य शब्द का अर्थ श्रद्धान यहाँ अभीष्ट है, अन्य कोई अर्थ नहीं है। मैंने श्रद्धान अर्थ लेना चाहिए। तो सम्यक दर्शन माने तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और अपन ने 2-3 दिन में इस बात को भली भांति समझा था कि श्रद्धान जो है वो वास्तव में ज्ञान में उपचार करके किया गया कथन है। माने तत्वार्थ का जो सम्यक रूप से जानना है, तत्वार्थ की जो सम्यक जानकारी है, उसमें उस जानकारी में श्रद्धान का आरोप लगाया गया। तो ये व्यवहार परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है ये? व्यवहार परिभाषा। निश्चय परिभाषा वही है कि परद्रव्यंत भिन्न आप में निजी रुचि सम्यक तो भला है। परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। परद्रव्यों से भिन्न निज आत्म स्वभाव की रुचि सम्यक तो है, ये निश्चय परिभाषा है। बाकी जो स्वपर का भेद विज्ञान है ये भी ज्ञान परक परिभाषा है। तत्वार्थ का श्रद्धान है ये भी ज्ञान परक परिभाषा है। और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये परिभाषा प्योरली चरणान योग की है, प्रथमान योग की शैली की परिभाषा है, जिसमें आचरण की मुख्यता है, जिसमें देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाला जो भक्ति का परिणाम है, शुभ राग है, उस शुभ राग को उपचार से, व्यवहार से श्रद्धान संज्ञा दी गई है, जो कि व्यवहार है, उपचार है। और यहाँ तक ये कह दिया जाता है कि जो जैन कुल में जन्मा है, जिसने सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा आज तक किसी को सर नहीं झुकाया है, किसी के आगे अपना माथा नहीं टेका है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि तो है ही क्या। और जैसे अष्टमूल गुणों का उसने 8 वर्ष की उम्र में धारण कर लिया, तो वो देव शास्त्र गुरु के प्रति पाक्षिक श्रावक तो बने ही गया ना। कौन सा श्रावक? पाक्षिक श्रावक। जिस चीज का हमारे चित्त में पक्ष आ जाता है, पक्ष माने जोर, पक्ष का मतलब क्या है? जोर। जिस चीज का हमारे चित्त में जोर आ जाता है, तो वो चीज जो है उस चीज के प्रति हमारे मन में एक समर्पण सा हो जाता है। तो जैसे देव शास्त्र गुरु के प्रति जोर है कि नहीं नहीं, हम बीतरागी के अलावा किसी को नहीं पूजेंगे, चाहे किसी कीमत पे कोई संकट विपदा आ जाए, है किसी के भूतापन्न हो जाए, कोई भूताविष्ट हो जाए, या फिर उस पिशाचाविष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी से भी आविष्ट हो जाए, लेकिन हम किसी अन्य को नहीं पूजेंगे। और वैसे भी बात सही है, क्योंकि ये जो भूत प्रेत आदि का प्रकोप है, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनकी साता वेदनी का तीव्र हृदय होता है। जिनकी साता वेदनी का तीव्र हृदय होता है, उनको ये भूत आदि जो है परेशान नहीं करते, बल्कि मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उदय के प्रेरित हैं। काहे के प्रेरित हैं? भाई ये जो भूत प्रेत हैं, ये हमारे लिए क्या है? नो कर्म है। क्या है ये? हमारे नो कर्म है। और जो नो कर्म में प्राप्त होता है,
वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही द्वारा उद्भूत द्रव्य कर्म के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। माने जो हमने बांधा हुआ द्रव्य कर्म है, वह द्रव्य कर्म जब उदय में आता है तो वो तरह तरह के 9 कर्म देके जाता है। उन 9 कर्म में भूत प्रेत भी है। क्या माने जिन जिन बाह्य संयोगों से हम किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं या किसी न किसी रूप में अटैच हो जाते हैं, वे सारे के सारे संयोग हमारे लिए एकमात्र नोकर्म है। इससे ज्यादा उनका हमारे लिए कोई वजूद नहीं। तो वो कह रहे हैं ये जो भूतादिक हैं, प्रेतादिक हैं, ये भी नोकर्म ही है। तो कह रहे असाता के उदय से मान लो कोई ऐसी बाहर में बाधा बन जाए और यदि पक्का उसे पाक्षिक श्रावक भी हो, मैंने जैसे देव शास्त्र गुरु के प्रति गहन श्रद्धा है, तो वो ये कहे कि नहीं हम अन्य देवी देवता को तो नहीं पूजेंगे, चाहे ये भूत आदिक जावे चाहे न जावे, लेकिन हम पुजवाएंगे भी नहीं न पूजेंगे भी। क्या तो वो एक पक्ष होता है। तो कह रहे चरणानुयोग कह रहा है, प्रथमानुयोग कह रहा है कि जो इस प्रकार का पक्ष देव शास्त्र गुरु के प्रति रखता है वह भी सम्यक दृष्टि है। लेकिन ये एक प्रकार से जो अ, उपचरित असद्भूत व्यवहार वाली परिभाषा है। कौन सी है? उपचरित असद्भूत व्यवहार की परिभाषा है। निश्चय परिभाषा में तो ये है कि परद्रव्य से भिन्न निज आत्म स्वभाव की रुचि यही सम्यक तो है और सम्यक तो नहीं है। तो फिर इसके बाद में उन्होंने बताया कि संतन निसर्गाद अधिगमाद्वा कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग से भी होता है, माने स्वभाव से भी होता है, और अधिगम माने परोपदेश से भी होता है। दोनों में अंतर ये है, डिफरेंस ये है दोनों में कि जब सम्यक दर्शन हो रहा हो उस समय, उसके पहले, सम्यक दर्शन के पहले जो उपदेश आदि का प्रसंग बनता है और उस उपदेश आदि के प्रसंग पूर्वक जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, तो वो अधिगम सम्यक दर्शन की श्रेणी में आती है। और जिसमें उपदेश आदि तो करोड़ों वर्ष पहले प्राप्त हुआ हो, असंख्यात वर्ष पहले प्राप्त हुआ हो, ये भी हो सकता है, सागरों पहले कोई बात है प्राप्त हुई। तो ये जितना जाति स्मरण ज्ञान होता है ना, जाति स्मरण ज्ञान, इसमें एक अनिवार्य शर्त ये है कि बीच में असंगी पर्याय नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? माने संगी मर के संगी बने, संगी मर के संगी बने, संगी मर के संगी बने। यदि बीच में यदि कोई असंगी पर्याय आ गई, 4 इंद्री हो गया, 3 इंद्री हो गया, 5 इंद्री में असंगी भी हो गया, तो वो सारी स्मृति साफ हो जाएगी फिर। क्या माने वो हार्ड डिस्क में तब तक पड़ी हुई है जब तक हमने उसको फॉर्मेट नहीं करवाई। जिस दिन हम उस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करवा लेंगे, कोई माई का लाल उसमें रिकॉल नहीं कर पाएगा उस चीज को दोबारा। तो कह रहे यदि कोई असंगी पंचेंद्री हो गया, संगी पंचेंद्री से असंगी पंचेंद्री हो गया, तो वो जितना उसने याद किया होगा वो सारा का सारा धूलि सात हो जाएगा, भस्मसात हो जाएगा। लेकिन वो संगी पंचेंद्री है दोबारा, जैसे मान लो यहाँ से मर के कोई देव बन गया, तो देव बनने पर जो उसे जाति स्मरण ज्ञान भी होगा और अवधि ज्ञान तो है ही। ऐसे ही नारकी बन गया मर के यहाँ से, और नारकी भी संगी पंचेंद्री, मनुष्य भी संगी पंचेंद्री, तो उसको जाति स्मरण जो ज्ञान होगा तो वो पूर्व भाव का याद आ जाएगा। और वो कह रहे हैं असंख्यात वर्ष का भी हो सकता है। पुराने से पुराना यदि होगा तो वो असंख्यात वर्ष का भी हो सकता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाए। माने ये नारकी आदि हैं, इनको जो है जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अब जाति स्मरण ज्ञान में ये पता लगा भाई साहब वो उतने वर्ष पहले हमने ये तत्व ज्ञान की बात सुनी थी और ये समझी थी, और उसका फिर उसे याद आ जाए पूरी की पूरी हूबहू डिट्टो जैसी उसने सुनी थी समझी थी, तो फिर उसको जो है उसके निमित्त से जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो वहां पर। और वहां कोई बाहर में कोई उपदेश का प्रसंग तो बनना नहीं है, क्या कोई ऐसी सुविधा भी नहीं नरक में कि कोई जाके उपदेश दे किसी को? क्या है? कोई जाने के लिए कहेगा तो भी कोई नहीं जाएगा, क्यों? और जो वो लोग जाते भी हैं कौन? अम्ब और अम्बरीश नाम के जो देव हैं, वो भी लड़वाने जाते हैं, कोई उपदेश देने नहीं जाता है। मैंने भी असुर कुमार जाति के देव हैं और उनके ऐसे ही स्वभाव है। अच्छा, जो जिसका स्वभाव होता है वो उसे चाहे बदलने का बहुत बदस्तूर प्रयास भी क्यों ना करे, लेकिन वो अपनी उस कोशिश में सफल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो कह रहे जाको जो स्वभाव ताको जाए न जी से। जिसका जो स्वभाव होता है, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को मक्कारी का स्वभाव है, मायाचारी का स्वभाव है, झूठ बोलने का स्वभाव है, तो क्या होगा कि वो
सीधी सीधी कोई बात कह ही नहीं पाएगा, मैंने जब तक उसको लाग लपेट करके नमक मिर्च लगा करके इधर की उधर करके, क्यों जब तक उसमें कुछ ऐड लेस नहीं करेगा वो, तब तक उसे वो कह नहीं पाएगा, नहीं तो वो उसका पानी नहीं पचेगा बिल्कुल। मतलब उसका स्वभाव है ऐसा क्या, और वो उसको वो समझ लेता है कि भैया इसका ऐसे ही स्वभाव है, तो फिर उसको उसकी बात को वो हू बहू वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करता है। वो जानता है किसी ने कुछ ना कुछ तो मिलाया होगा या कुछ ना कुछ घटाया होगा। तो ये सत्यापित करने वाली बात। तो वो कह रहा है कि उनका ऐसा ही स्वभाव है कि भाई अब जैसे किसी को लड़वाने में कौन सा मजा है बताओ। लेकिन अपन देखते हैं ना, लोग लड़वाते हैं, तीतर लड़वाते हैं, बटेर लड़वाते हैं, मुर्गे लड़वाते हैं, भैंसा लड़वाते हैं, कुत्ते लड़वाते हैं, क्यों भेड़े लड़वाते हैं, जाने क्या क्या चीजें लड़वाने में उनके लिए आ जाती है सामने, उनको भी लड़वा देते हैं वो लोग, इतने सिद्धहस्त होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो असुर कुमार जाति की जो देव है, उनकी ऐसी प्रकृति है, माने पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है कि वे वहां जाके यही काम करते हैं। और देखो कैसी विचित्र बात है, तीसरे नरक में भयंकर गर्मी है, शुरू के 3 नरकों में भयंकर गर्मी है, बाकी के 4 नरक पृथ्वियों में, वैसे नरक तो 84 लाख है, कितने हैं जो नरक बिल है ना, नरक बिल, एक नरक पृथ्वी में, अपन आगे पढ़ेंगे नरक के बिलों की संख्या, तो वो उस नरक के जो बिल है उनका नाम एक्चुअल में नरक है, तो वे तो 84 लाख हैं टोटल क्या। लेकिन ये जो नरक पृथ्वियां हैं ये 7 हैं, रत्न शर्करा बालूका पंख धूम तमो महातम प्रभा, ये जो है ना 7 पृथ्वियां। तो कह रहे अब जैसे शुरू की 3 पृथ्वियां हैं, इनमें तो बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है, भीषण गर्म है, कि मेरू समान लोहे गली जाए ऐसी शीत उष्णता थाए, है इतनी शीतलता और इतनी उष्णता। और बाकी के 4 जो नरक हैं, चौथा पांचवा छठा सातवां नरक पृथ्वियां, वो बोलने में चूंकि नरक आ जाता है, लेकिन वो नरक पृथ्वी समझना चाहिए उसे। तो बाकी 4 नरक पृथ्वियों में जो है भीषण सर्दी है। अब ये एक बात विचारने की है कि भाई जो तीसरे नरक का नरकी नरक में रह रहा है, वो तो बेचारा वहां की भयंकर गर्मी को भोग रहा है। उसी क्षेत्र में ये अम्ब और अम्बरीश नाम के जाति के जो असुर कुमार देव जाते हैं क्या, उनको वहां गर्मी नहीं लगती। अब बताइए जरा, माहौल एक सही है, उनके लिए पर्यावरण एक सही, लेकिन देखो पुण्य प्रकृतियों का खेल, कि वे देव योनि के हैं, देव गति के हैं, इसलिए उनके विशेष पुण्य का उदय है। तो क्षेत्र की इतनी भयावहता है, क्षेत्र की इतनी विषमता होने पर भी वे वहां पर गर्मी का वेदन नहीं करते, और उनको भीषण गर्मी लगती। इससे नहीं पता लगता है कि भाई साहब हमारा साता और साता का उदय ये मेन कारण है, बाकी और कोई मेन कारण नहीं। आप लोग भी देखना, इस चीज को महसूस करना कि कई लोग होता है भीषण गर्मी में बैठे रहते हैं, और उनको जो है कुछ महसूस ही नहीं होता बिल्कुल, पसीना पसीना भी विशेष नहीं आता उनके। और कई लोग जो है थोड़ा ही सा जो है अ, बंद हो जाए पंखा अंखा दी तो वो पसीने से नहा जाते हैं एकदम क्या। तो ये जो पसीना आना ये दोष है कि गुण है, ज्यादा पसीना आना दोष है कि गुण है। अच्छा चलो ज्यादा छोड़ो, कम पसीना आना दोष है कि गुण है। कोई कहे नहीं ज्यादा आना तो दोष है, कम आना गुण है, तो हम कह रहे चलो कम पसीना आना दोष है कि गुण है? अच्छा एक बात बताओ, 18 दोषों में पसीना को लिया कि नहीं लिया है? लिया ना पसीना नाम का दोष। तो बताओ जैन धर्म जैन समाज में यदि किसी को ये पता लग जाए कि फलानी मूर्ति को पसीना आ रहा है, फलाने मंदिर में फलानी मूर्ति को पसीना आ रहा है, तो बताओ वहां भीड़ तंत्र पूरा का पूरा समा जाएगा कि नहीं समा जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोष है तो पसीना आने पर भगवान की प्रभावना होगी कि अप्रभावना होगी, ये बताइए आप। माने ये बात हम कहेंगे हमारे भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, उसमें एक दोष जन्म जरा तिरखा सुदा आदि तो है ही, एक दोष ये भी है कि पसीना नहीं आता उनको किसी प्रकार से भी। और मान लो पसीना आ रहा है, इस बात को हम प्रसिद्ध कर दें, तो बताओ सब लोग इसको गुण के रूप में ग्रहण करेंगे कि दोष के रूप में ग्रहण करेंगे? माने यदि हम गहराई से विचार करें तो जो दोष हैं उनका भी भगवान में आरोप लगा करके उनका गुणानुवाद करते हैं, इसको गुण के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, जबकि ये गुण नहीं है, दोष। तो वो अम्ब और अम्बरीश नाम के जो देव जाते हैं उनको किसी प्रकार कोई कष्ट ही नहीं हुआ। इससे भी पता लगता है कि हमारी खुद की प्रकृतियों के अनुसार हमें शारीरिक सुख दुख का वेदन होता है। बहुत तीव्र पाप का उदय हो क्या,
तो महाअनुकूल संयोगों के बीच में भी जो है वो दुखी रहेगा, और बहुत पुण्य का उदय हो तो प्रतिकूलताओं के बीच में भी रह करके भी सुखी रहेगा। इससे भली भांति स्पष्ट होता है कि सारा दारोमदार हमारी ही कर्म प्रकृतियों पर डिपेंड है, और कर्म प्रकृतियों के निमित्त से होने वाले भावों पर डिपेंड है। संयोगों से तो कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए संयोग दृष्टि छोड़ करके भाव दृष्टि और कर्म दृष्टि करनी चाहिए। क्या मतलब नो कर्म दृष्टि छोड़ करके कर्म दृष्टि, नो कर्म दृष्टि छोड़ करके द्रव कर्म दृष्टि, और द्रव कर्म दृष्टि छोड़ करके भाव दृष्टि करनी चाहिए। माने ये क्रम है इसका। हमारी निगाह काय पे है? नो कर्म पे। तो आचार्य ने वहां से उठाया हमें, इन्हें तुम यहाँ गलत जगह पे देख रहे हो, ये नहीं है सही। ये जो है ना, ये जो हो रहा है बाहर में, ये तुम्हारे द्रव कर्म की फिल्म चल रही है। काय की चल रही फिल्म? तुम्हारे द्रव कर्म की फिल्म चल रही, जो तुमने स्वयं पिछले भवों में भव संतति बद्धम है, भव संतति में बांधी हुई जो फिल्म है वो चल रही। ठीक है, अब वो फिल्म जो है वो ही सामने के सामने आ रही है, इसलिए उससे कुछ मतलब ना रखो। वो जो जहां से आ रही उस पर ध्यान दो। तो कहने कहां से आ रही? कहने कर्म से आ रही। तो पहले कर्म पे निगाह चली गई। पर कहने ये कर्म बंधा कहां से है? कहने बंधा तो हमारे भाव से ही है। तो इसका मूल स्रोत तो हम स्वयं ही। ये कर्म भी अपने आप थोड़ी आ गया है, इसे तो निमंत्रित दिया, आमंत्रण दिया हमने, निमंत्रित किया है, निमंत्रण पे आया है ये। क्या? तो वो भाव तक ले गए। इस तरह से उन्होंने स्थूल से हमें सूक्ष्म तक पहुंचाया। कहां तक पहुंचाया? स्थूल से निकाल करके सूक्ष्म तक ले गए। तो ये निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन में फंडामेंटली अंतर निमित्त की सन्निधान और निमित्त के अनसन्निधान का है। माने निमित्त की सन्निधि और निमित्त की असन्निधि, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया दोनों में एक सी है। उसमें लिखा है तरवार सिद्धि टीका में, क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय क्षोपसम और उपसम दोनों में समान है। निमित्त की अपेक्षा विचार करें, निमित्त दो प्रकार के, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। तो जो निमित्त हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन नियामक निमित्त होते हैं, उनका नाम क्या है? अंतरंग निमित्त। और जो निमित्त दिखाई तो देते हैं लेकिन जो अनियामक होते हैं, माने होते भी और नहीं भी होते हैं। क्या मतलब? कि उपदेश बाहर में मिले भी और नहीं भी मिले तो भी सम्मेलन हो जाएगा। निसर्ग में नहीं हो जाता है, बाहर में उपदेश नहीं मिले तो भी हो जाएगा। तो बताओ, बाहर का उपदेश मिलना, ये उस समय सम्य दर्शन होने के पहले बाहर का उपदेश मिलना, ये नियामक निमित्त कहाँ रहा? लेकिन नियामक निमित्त क्या है? क्या अंतरंग निमित्त है? दर्शन मोहिनी कर्म का या तो क्षयोपशम होगा, या क्षय होगा, या उपशम होगा। उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, क्षय होगा तो क्षयिक सम्यक दर्शन होगा, और क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होगा। तो इस तरह से इन्होंने बाहर के निमित्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए दो भेद किए हैं। वास्तव में तो सम्यक दर्शन निसर्गज ही होता है। जो चीज स्वभाव से उत्पन्न होती है उसमें परोपदेश क्या कर लेगा? ऐसा लिखा है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। बताओ, है जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, क्या उसे क्या शास्त्र बुद्धि दे देंगे? क्या शास्त्र से बुद्धि प्राप्त करा देंगे? उदाहरण ये दिया, लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसकी दोनों ही आंखें खराब है, जन्मांध है, जन्म से ही नहीं दिखाई देता है, तो क्या दर्पण उसे चेहरा दिखा देगा? नहीं, अच्छा वाला दर्पण लगाएंगे, बिल्कुल अच्छी हाई क्वालिटी का, बिल्कुल एचडी वाला हाई डेंसिटी वाला लाएंगे, है वो दिखा देगा? नहीं, वो भी नहीं दिखा पाएगा। जिसके दोनों ही आंखें नहीं है उसे दर्पण है किम करिष्यति, दर्पण बताओ क्या करेगा? तो वो कह रहे हैं कि वास्तव में निसर्ग माने स्वभाव से ही उत्पन्न होएगा, उपदेश उसमें क्या कर लेगा? जैसे मान लो किसी की काल लब्धि नहीं है पकी, तत्समय की योग्यता नहीं आई, क्षणिक उपादान नहीं तैयार हुआ, तो बताओ बाहर में कितने ही निमित्त मिल जाए, कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सहकारी सहस्त्र समाधाने भी रविषय प्रवृत्ति रहोगा, ये निमित्तों का ये विषय है ही नहीं। फिर उनने बताया कि जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास्तत्व, क्योंकि तत्वार्थ की बात वो पहले कह आए थे। देखो लिंक है, सूत्रों में आपस में लिंक है। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल
एक जैसे मुक्तक छंद आपने सुने होंगे, मुक्तक छंद होते हैं। तो मुक्तक छंदों को का मतलब क्या होता है कि एक छंद से दूसरे छंद का कोई जुड़ान नहीं है, ये मुक्तक है। ये हो सकता है कि अभी तो हम जो है किसी नेताजी पे जो है कविता सुना दें और फिर थोड़ी देर बाद हमको डॉक्टर साहब पे कविता सुना दें, तो वो डॉक्टर साहब की कविता और नेताजी की कविता का कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो मुक्तक छंद है। वो कौन से वो, तो ये सूत्र जो है मुक्तक सूत्र नहीं है, ये रिलेटेड है। यदि सूत्र रिलेटेड नहीं होंगे तो फिर एक एक सूत्र में बहुत बहुत लिखना पड़ेगा उनको, फिर वो सूत्र ही नहीं रह जाएगा। देखो जो बात वो कहा है उसी को चा से कह के जोड़ देते हैं। कैसे? तपसा निर्जरा चा। देखो सूत्र है आश्रव निरोधा संबरा, 9वें अध्याय का पहला सूत्र है आश्रव निरोधा संबरा, इसी तत्वा सूत्र का। ये आश्रव के रुकने का नाम संबर है। फिर दूसरा सूत्र का तपसा निर्जरा चा, ये तप से निर्जरा होती है और चा माने संबर भी होता है। अब बताओ यदि वो सूत्र न जुड़ा हो तो चा का मतलब संबर कैसे निकाल दोगे? चा का मतलब क्योंकि आपने संबर निकाला है, इसका मतलब वो सूत्र पीछे से जुड़ा हुआ था क्या, उसका अनुकर्षण किया गया। इसलिए सूत्रों में मुक्तकपना नहीं होता, सूत्र एक दूसरे से अनुबद्ध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि वहां तत्वार्थ शब्द आया था, इसलिए उन्होंने चतुर्थ सूत्र में ये व्याख्यायित कर दिया कि भाई साहब ये जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष ये 7 प्रकार के तत्व हैं, इनको 7 तत्व कहते हैं। क्या? तो जीव में क्या आ गया कि निज ज्ञान दर्शन परिणाम वाला, ज्ञान दर्शन उपयोग वाला जो स्वभाव है निज स्वभाव ज्ञान दर्शन उपयोग वाला जो है, उस स्वभाव का नाम जीव तत्व है। कोडरमल जी साहब के शब्दों में कहें तो जो ज्ञान दर्शन को धरती वस्तु है, ज्ञान दर्शन को धारण करने वाली जो वस्तु है वो वस्तु जीव है। क्या? अस्तित्व है, अस्तित्व। माने आश्चर्य तो इस बात पे है कि जीव और कोई जीव के लिए मना नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो स्वयं जीव है वो स्वयं ही अपनी सत्ता से इनकार कर रहा है। चले कहाँ है जीव बताओ? कौन ने आत्मा देखी है? कौन बोल रही बात? ये आत्मा बोल रही है कि कौन ने आत्मा देखी है। माने ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। माने कोई और हमारी सत्ता का निषेध करे तो फिर भी क्षम्य है ये बात, लेकिन अक्षम्य तो तब हो गई कि जब हम स्वयं ही अपनी सत्ता से इनकार कर दें। मैं आपसे पूछूं क्या मैं हूं? यदि आप सर्टिफिकेट दोगे तो मैं मान लूंगा कि मैं हूं, यदि आप नहीं दोगे तो मैं नहीं मानूंगा। जैसे मेरे पेट में दर्द हो और मैं आपसे कहूं डॉक्टर साहब आप सर्टिफिकेट दीजिए मुझे पेट में दर्द है, यदि आप नहीं देंगे तो मैं नहीं मानूंगा मेरे में दर्द नहीं है। क्यों? ऐसा कोई बोलता है क्या? वो कहता आप भाड़ में जाए, तुम्हारा सर्टिफिकेट हमसे क्या लेने देना, तुम दियो चाहे ना दियो सर्टिफिकेट हमें, है हमारे पेट में भारी दर्द और हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, है और तुम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो, है? तो बताओ अपनी सत्ता से हम इनकार करते हैं। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी लिखा है पोतानी शंका करे पोते आप आत्मा आप, कि जो स्वयं ही आत्मा है वो अपने अपनी शंका कर रहा है। इससे ही पता लग रहा है कि जिसके शंका हो रही है वही तो आत्मा है। तो पुद्गल के तो शंका होती नहीं ना, पुद्गल तो जड़ है, जड़ को काहे की शंका? और जिसको शंका नहीं उसको समाधान नहीं, जिसको शंका उसी को समाधान। तो जड़ को कौन सा समाधान या कौन सी शंका होती है? तो कह रहे जो ज्ञान दर्शन को धरती वस्तु है वो जीव है, और जो मेरे ज्ञान दर्शन से भिन्न है वे सारे के सारे पदार्थ, चाहे वे जीव हो चाहे अजीव हो। क्या? ये जो अजीव शब्द ना, ये अजीव शब्द में टोन कौन सी है पहले ये देखो आप, कौन सी टोन है? अजैन वाली टोन है। कौन सी टोन है? ये कौन है साहब? वो अजैन है। कौन है? अजैन है। हम लोग कौन? हम लोग तो सब जैन है, और वो कौन है? अजैन है। अरे पूछ रहे यार कौन है, बोल तो दिया ना अजैन है। कह रहे नहीं नहीं है कौन? शर्मा जी हैं, मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, गुप्ता जी हैं, कौन है? कह रहे नहीं अजैन। अरे हमें इस मामले में जाना ही नहीं है कि वो कौन है, हमारे लिए इतना ही काफी है कि वे जैन नहीं है अजैन है, बस। इससे ज्यादा हमें उनके बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं इस बात की। तो ये अजीब शब्द में वैसे ही टोन है। कौन है? जीव नहीं है, बस। जो जीव नहीं है वो अजीब है।
और कौन सा जीव? मैं जिस ज्ञान दर्शन प्राणों से जी रहा हूं, ज्ञान दर्शन प्राणी पूर्वम जीवितम, ज्ञान दर्शन प्राणी वर्तमाने जीवति, ज्ञान दर्शन प्राणी भविष्य जीविष्यति इति वा जीवा, कि जो ज्ञान दर्शन प्राणों से पहले जी रहा था, आज भी ज्ञान दर्शन प्राणों से जी रहा है और भविष्य में भी ज्ञान दर्शन प्राणों से जीता रहेगा, उसका नाम जीव है। तो ये जो कथन है, ये कथन बाकी सबको अजीव सिद्ध कर देता है, क्योंकि मेरे ज्ञान दर्शन प्राण नहीं ना, तो मेरे लिए तो अजीब है। जैसे लेकिन कहते ना, पर द्रवेशु लोष्ठवत यह पश्यति स पंडिता, ये सब बुद्धिमान कौन है? कि जो दूसरे के धन को पत्थर के ढेले के समान देखे। काय के समान देखे? लाखों रुपए भी उसके सामने पत्थर के ढेले के समान हो दूसरे के धन को। यह पश्यति स पंडिता, क्या? तो वो कह रहे हैं हम दूसरे को अजीब देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसके ज्ञान दर्शन से मेरा कार्य नहीं होता, मेरा कार्य तो मेरे ज्ञान दर्शन से होता है। अच्छा, अजीब कहने से वो ये भी कहना चाहते हैं कि भाई साहब हम इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, हमें इस बात के भेद में जानने का कोई रस नहीं है कि वो अजीव कौन है, वो अजीव पुद्गल है कि धर्म है कि अधर्म है कि आकाश है कि काल है कि कोई दूसरा जीव है। हमने कह दिया ना कि वो अजीब है, बस इतना ही काफी है। क्या? अब जैसे मतलब बच्चा गया साथ में, अब उससे अपन ने कहता नहीं लेना है, कोई सामान उसने जिद की, अपन ने कहा नहीं लेना है उसको, है? अब वो कहेगी क्या नहीं लेना है पापा, इसकी डिटेल तो पता कर लो कि क्या चीज नहीं लेनी है अपन लोगों को। मैंने लेनी तो वो तो ले ली अपन ने, लेकिन क्या नहीं लेनी है इसकी भी तो डिटेल ले लो, ये अगली बार नहीं लेंगे अपन, डिटेल तो ले लो। तो उससे क्या कहेंगे, चुप कर, चल साथ में, नहीं लेना ना, बोल दिया ना नहीं लेना है उसको, अब खत्म हो गई बात, हमें नहीं जाना उसकी डिटेल में। तो मैंने अजीव की डिटेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने अजीव कह करके उस बात को वहीं विराम दे दिया कि जीव अजीव बस दो ही है साहब, मैं तो जीव हूं और मेरे अलावा बाकी सब अजीव। सिद्ध भगवान तो जीव है सिद्ध भगवान के लिए, और सिद्ध भगवान के अलावा बाकी जितने जीव हैं वे सब उनके लिए अजीव है। माने ये प्रयोजन पूर्ता कथन है। कैसा कथन है ये? प्रयोजन पूर्ता, जो हमारी प्रयोजन की पूर्ति करे उसका नाम है प्रयोजन पूर्ता कथन, प्रयोजन परक कथन। इसलिए अध्यात्म में प्रयोजन परक कथन है और सिद्धांत में जो है वस्तु व्यवस्था का वर्णन। इसलिए जो अध्यात्म है वो सिद्धांत से निकलता है। क्या निकलता है? इसलिए बोलो आप देखना, अध्यात्म को गंगा की उपमा दी है, क्या? और सिद्धांत को हिमालय की उपमा दी है। क्या की उपमा दी है? सिद्धांत रूपी हिमालय से अध्यात्म रूपी गंगा निस्सृत हुई है, प्रवाहित हुई है। तो बताओ बड़ा कौन है? सिद्धांत बड़ा है कि अध्यात्म बड़ा है? जिसने सिद्धांत को नहीं समझा और वो अध्यात्म समझ ले तो वो क्या होगा, उसको अध्यात्म का जीर्ण हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पारा मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी कोई खा ले तो वो कह रहे उसके फूट फूट के बाहर निकलता, वो तो पचा नहीं पाएगा उसको वो। तो कह रहे सिद्धांत को समझे बिना यदि उसने पहले अध्यात्म पढ़ लिया तो उसकी वही दशा हो जाएगी, क्या? निश्चयाभासी वाली। कौन सी दशा हो जाएगी? निश्चयाभासी की दशा। इसलिए द्रव गुण पर्याय को जानना बहुत जरूरी है। तो कह रहे जीव अजीव आश्रव, आश्रव माने कर्मों का ना, ये आश्रव। बंद, बंद क्या है? कि आकर के आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंधित हो जाना, ये बंद। और संबर क्या है? कि जो आ रहा है योग द्वार से, कसाय द्वार से, उसका बंद हो जाना, उसका नाम क्या है? संबर। क्या? और नजरा क्या है? कि जो पहले से है कर्म बंधा हुआ उसका धीरे धीरे समापन करना, नजरित करना, उसको खत्म करना, ये नजरा। और जब पूर्ण सफाई हो जाए, सारा साफ हो जाए मामला, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मोक्ष, उसको कहेंगे मोक्ष। तो ये कह रहे हैं ये तो हुआ द्रव्य मोक्ष। अब भाव मोक्ष क्या है? कि आत्मा में पूर्ण शुद्धता प्राप्त हो जाना, पूर्ण वीतरागता प्राप्त हो जाना, ये भाव मोक्ष। क्या? आत्मा में वीतरागता की उत्पत्ति होना, ये भाव संबर। आत्मा में वीतरागता के भाव की वृद्धि होना, ये भाव नजरा। और पूर्ण वीतरागता हो जाना, ये भाव मोक्ष।
इसी प्रकार से भावबंध और भावाश्रव, ये आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणामों की उत्पत्ति, ये भाव आश्रव, और निरंतर उनके होते रहना, ये क्या है, उसमें आत्मा का रुक जाना, ये भाव बंध। तो ये द्रव्य और भाव दो रूप से बताए। द्रव्य रूप से जो है वो पौद्गलिक है, और भाव रूप से वो जीव के भाव से संबंधित। तो इस तरह से जो है जीवा जीवाश्रव बंध संबंध रचना मोक्षास तत्व, ये क्या 4 सूत्र हुए। और 5वां सूत्र कौन सा है इसके बाद में है? कौन सा है 5वां सूत्र है? नाम स्थापना द्रव, हाँ बताइए, यही ना, नाम स्थापना द्रव भाव तस् तन्यासा, क्या कि नामतः स्थापनातः है, द्रवतः और भावतः तत्न्यासा। न्यास माने ज्ञान, न्यास माने ज्ञान, और कौन सा ज्ञान? लोक व्यवहार संबंधी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? माने न्यास की निक्षेप, न्यास बोलते निक्षेप को। तो ये निक्षेप के 4 भेद बताए उन्होंने, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो कह रहे हैं कि प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित, प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित जो लोक व्यवहार है, उस लोक व्यवहार का नाम निक्षेप है। उसी निक्षेप को न्यास बोलते हैं। निक्षेप का नाम क्या है? न्यास। अब देखो ये जितने निक्षेप हैं चारों के चारों, ये चारों के चार निक्षेप, इन चारों के चारों निक्षेपों में एक बात ये है कि इनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। हम भले ही इनके नाम ना जानते हो, लेकिन इनके प्रयोग बहुत करते हैं। जैसे नाम निक्षेप, नाम धर देते हैं किसी व्यक्ति का। अब मान लो नाम न धरे, किसी का कोई नाम ही ना हो, तो कोई किसी को बुलाएगा कैसे? फिर मतलब कोई का नाम ना हो, कोई सब बेनाम हो। क्या, एक नमकीन वाला था, उसका नाम था बेनाम नमकीन वाला, नाम था बेनाम नमकीन वाला। बताइए, कोई नाम नहीं उसका, लेकिन बेनाम भी तो एक नाम है? लेकिन बताओ नाम नहीं होगा तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहे हैं जहां पर गुणों की मुख्यता न करके, गुणों की मुख्यता न करके केवल लोक व्यवहार के लिए, बिना गुणों की मुख्यता लिए जो नाम धर दिया जाता है, उसका नाम है नाम निक्षेप। जैसे किसी का नाम धनी राम रख दिया, क्या रख दिया? धनी राम रख दिया है। अब वो धनी राम जो है बहुत गरीब आदमी है, और नाम क्या उनका? धनी राम। किसी का नाम कचरा लाल रख दिया, क्या रख दिया? कचरा लाल, कचरा लाल। और कचरा लाल जी जो है वो अरबपति आदमी है। कैसे है वो? नाम है कचरा लाल और है वो अरबपति आदमी। और बताओ, तो यदि उनके गुणों के आधार पर नाम रखते तो कुछ अच्छा सा नाम रखते। कचरा चरा कचरू नाम क्यों रख दिया? ये क्यों? घसीटे लाल नाम क्यों रख दिया? घासी राम क्यों नाम रख दिया इनका? ऐसे नाम क्यों रख दिए विचित्र टाइप के, बिल्कुल जो सुनने में ही भद्दे लगे। तो कहने लगे नाम तो नाम की अपेक्षा है, उसमें कोई गुणों की अपेक्षा नहीं है। तो इसी का नाम सर्वज्ञ धर दिया। अब सर्वज्ञ नाम धर दिया तो क्या वो सर्वज्ञ हो गया क्या? किसी का नाम महावीर धर दिया तो क्या वो महावीर हो गया क्या? क्या हो सकता है क्या? है? तो कहने का सही है कि नाम गुणों की अपेक्षा नहीं रखता, ये खाली लोक व्यवहार के लिए है। तो नाम स्थापना है, इसमें देखो, इसमें आया है आपकी, इसमें जिस पदार्थ में जो गुण नहीं, उसका उस नाम से कहना। क्या? जिसमें जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना, ये नाम निक्षेप है? स्थापना निक्षेप में क्या है? वह यह है इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना। स्थापना निक्षेप से अपन देखो, सारी पूजा पद्धति जो हमारी वो स्थापना निक्षेप से है। अष्टद्रव्य हमारे स्थापित हैं, भगवान हमारे स्थापित हैं। क्या? भगवान क्या है? स्थापित हैं। माने जो असल भगवान थे वे तो मोक्ष चले गए, वे तो पारसनाथ 3000 साल पहले मोक्ष चले गए। चले गए नहीं चले गए? पारसनाथ भगवान है। अब उन्हीं पारसनाथ भगवान की मूर्ति बना करके हम पूज रहे। तो बताओ भगवान पार्शनाथ भी स्थापित है कि नहीं? मतलब जब लोग बहक जाते हैं और इस बात को बोलने लगते हैं कि भाई साहब हमें अग्नि में धूप चढ़ानी चाहिए, क्या
और जो है फूल की जगह फूल ही लाने चाहिए, जब पुष्प आप बोलते तो पुष्प ही लाने चाहिए, दीप की जगह दीप ही लाना चाहिए, क्योंकि आप दीप बोलते हो और दीप लाते नहीं हो, पीली चटक उठा लाते हो क्या। तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। तब उनसे बात कहनी पड़ती है, भैया तुम पार्श्वनाथ को भी बुला लाओ, फिर जो सिद्धालय में विराजमान है उनको भी पहले बुला लाओ, उसके बाद में हम ये असल चीजें लाएंगे। पहले तो उनको बुला के लाओ। जब तुम उनको बुला नहीं सकते हो, वो भी स्थापित है क्या, तो फिर इनको स्थापित करने में क्या दिक्कत है। और अपना स्थापना निक्षेप नाम की चीज है कि नहीं है। और स्थापना भी तो दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। जो जिस आकार का है उस आकार में उस आकार की स्थापना करना, ये तदाकार स्थापना। और अतदाकार स्थापना, जैसे मान लो चेस खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, तो उसमें जो है हाथी घोड़े प्यादे क्या राजा मंत्री आदि जो है, वे क्या राजा मंत्री जैसे दिखते हैं कि कोई उसमें, ये हाथी घोड़े प्यादे जैसे दिखता है कि कोई उसमें। लेकिन आप अतदाकार स्थापना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। इसी प्रकार से तदाकार स्थापना जो होती है उसमें क्या होता है, ये जो जिस आकार का उसमें, जैसे भगवान महावीर का जो आकार समुसरण में था, भगवान पार्श्वनाथ का जो आकार समुसरण में था, वही आकार बना दिया मूर्ति में, तो वो तदाकार स्थापना हो गई। पहले जो है लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, साधन नहीं थे किसी प्रकार के, बैलगाड़ी पे जाते थे। भाई आप उस समय सोचो जरा, 80-90 साल पहले, 70-80 साल पहले कोई साधन नहीं थे, कोई द्रुतगामी साधन नहीं थे क्या। और जो कुछ थोड़े बहुत घोड़े तांगे वाले भी थे, वो साधारण जनों को मुहैया नहीं थे, वे राजा आदि के पास हुआ करते थे। तो वे सामान्य जनों को तीर्थ यात्रा पे जाना है तो वे तो बैलगाड़ी पे ही जाएंगे। अब हुआ क्या कि जब वो बैलगाड़ी पे जब जाते थे तीर्थ यात्रा पे, तो लोगों का नियम रहता था कि भाई साहब जो है बिना जिन दर्शन के भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक जिन दर्शन नहीं करेंगे। तो कहने क्या करें साहब जिन दर्शन के लिए, तो कहने प्रतिमा तो ले जा नहीं सकते हैं, तो क्या करें साहब की थोने में चावल चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, थोने में चावल चढ़ाएंगे, उन चावल में ही जो है वो प्रतिमा की स्थापना कर लें। अब चावल तक में प्रतिमा की स्थापना हो गई, तो ये कौन सी स्थापना में जाएगी, तदाकार में या तदाकार में, अतदाकार स्थापना। लेकिन बताओ इसके माध्यम से भी वो अपना पूजा आदि का कार्य जो है, अपने भावों की विशुद्धि का कार्य कर लेते थे, नहीं कर लेते थे क्या। माने कम साधनों में भी भावों को विशुद्ध बना करके अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न कर लेते थे। तो कहने का अर्थ है, यदि हम स्थापना को गायब कर देंगे ना, तो हमें बहुत सी चीजों से हाथ धोना पड़ेगा क्या। बहुत सारी चीजें हमारी स्थापित हैं। हमने अपने घर में अपने पिताजी की फोटो टांग रखी है माला पहना करके, कोई आता है तो हम उससे कहते हैं हमारे पिताजी हैं क्या। तो वो कहेगा फोटो को तुम पिताजी कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, फोटो को पिताजी बोल रहे हो, पिताजी का अपमान कर रहे हो। तो बताओ अपन कोई कहता है क्या अपन से ये बात। वो भी समझता है कि ये पिताजी की फोटो है, इस फोटो में पिताजी की स्थापना कर दी इनने क्या। वैसे ही धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, क्यों लोग लगाते नहीं लगाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि स्थापना निक्षेप कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक इसका फैलाव है, इसको हमें समझना होगा है। तो इस तरह से ये नाम स्थापना, द्रव्य और भाव। द्रव्य क्या है, कि जैसे मान लो कोई भूतकाल में कोई था, मुनीम जी थे उदाहरण के लिए, अब वो पैसे वैसे कमा लिए उन्होंने, वो सेठ जी बन गए। लेकिन उनके जो पहले वाले यार दोस्त मिलते हैं तो आज भी उन्हें मुनीम जी कह के बुलाते हैं, और मुनीम जी क्या हाल चाल है, मुनीम जी कहते हैं बढ़िया है। अब मुनीम जी को बुरी नहीं लगती बात, 10 नौकरों के बीच में वे उनको मुनीम जी कह देते हैं। दांत कटी रोटी वाले हैं कौन, वे लंगोटिया यार हैं, और वे उनको ये कह देते हैं, उनको बुरी लगती, क्यों, वो जानते हैं हम पहले मुनीम जी थे अब सेठ जी हो गए। तो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। इसी प्रकार भविष्य में कोई पर्याय आने वाली है और उसे भविष्य से खींच करके वर्तमान में कह देना क्या। जैसे उदाहरण दिया कि एमबीबीएस डॉक्टर में अभी 1 साल हुआ है, 1 साल पास कर लिए, अभी और बाकी के साल